नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके बीच में लाए हैं इंडियन इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर। देखो जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 मार्क्स के करीब इस चैप्टर से आने वाला है आपके टर्म में। तो भैया कमर कस लो और वीडियो में लास्ट तक बने रहें और समझे भैया एकदम बारीकी से इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर को। इस चैप्टर में देखो जी, बेसिक सी चीजें बताई जाएंगी आपको कि एक देश का जो आधार है वो क्या होता है, कैसे उसको बिल्ड किया जाता है और हमारी सरकार ने किस तरह से इसके लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। तो इस वीडियो के आप अलग अलग पार्ट्स में सारी चीजें समझेंगे। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के साथ कि क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखते हैं भाई सीधा अपनी पीडीएफ में। पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो भैया सभी के पास मेरा नंबर है ही। मेरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहां से भी पीडीएफ को ले सकते हैं, आर्ट्स ग्रुप। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो जी, बेस एकदम बेसिक चीज है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो यहां पे सीधा डेफिनेशन पढ़े हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू the basic supporting structure which is built to provide different kinds of services in the economy। यानी अलग अलग प्रकार की सेवाएं देने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है, बेसिक आधार की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो, किसी भी अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि आप एक मकान बनाते हो तो उस मकान के लिए सबसे पहले उसकी एक नींव रखी जाती है, आधार रखी जाती है। और बोलते हैं ना कि जितनी अच्छी नींव होती है उतना ही अच्छा घर बनता है। तो सेम ऐसे ही हमारे देश के लिए भी है कि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही देश डेवलप करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक बेसिक सपोर्टिंग है, सपोर्ट करता है, बेस देता है, जिसके दम पे आपकी इकोनॉमी या सरवाइव करती है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो बेसिक आधार जिसे हम बोलते हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इंक्लूड। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, यहाँ पे रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर स्टेशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज ईटीसी। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें एक आधार है कि भाई एक रोड हमारे घर तक पहुंचेगी। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी गांव देहात से हो तो आपको एकदम बेसिक पता होगा कि जब हमारे गांव में पहली बार रोड आई होगी तो कितना अच्छा फील होता है भैया कि हम अभी तक पैदल चलते थे इतना लंबी दूरी तक, अब हम रोड से जाते हैं। तो भाई एक आधार हमें मिलता है, सपोर्ट हमें मिलता है। हमारे यहाँ पे रेलवे आएगी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे एरिया को डेवलप करती है और हमारा जो बैकवर्ड एरिया है वो आगे बढ़ने की राह पे आगे बढ़ता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग स्कूल एंड कॉलेजेस। एजुकेशन सिस्टम भैया देखो, शिक्षा आज के टाइम पे जो चीज हमने मतलब शिक्षा, कोरोना ने सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किया है, एक शिक्षा को इफेक्ट कर रहा है, दूसरा आपकी जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ा है बहुत ज्यादा। तो भैया ये दोनों ही सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो जी, एजुकेशनल सिस्टम, जितना अच्छा देश का एजुकेशन सिस्टम होगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा, डेवलप होएगा। तो हमें क्या सीखने की जरूरत है भैया, ज्यादा से ज्यादा एक तरह से नॉलेज एक्वायर करने की जरूरत है। बट आज के हमारे जो बच्चे हैं वो नॉलेज ओरिएंटेड नहीं हो रहे हैं, वो डिग्री ओरिएंटेड हो रहे हैं सिर्फ, कि उनको डिग्री से मतलब है, 12वीं पास कर जाएं, कुछ आता है या नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है। तो एजुकेशन है आपके देश का आधार। तो भैया ढंग से पढ़िए, समझ के पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और कोई भी सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़े। ठीक है, अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ोगे तो मार्क्स अपने आप आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है, नकल मार के पास हो रहे हो, जैसे भी ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू पास हो रहे हो, तो भैया उसका भविष्य में आपके लिए एकदम से आपका भविष्य अंधकार में है। ठीक है जी, तो हेल्थ सिस्टम इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स। तो जितने अच्छे हमारे देश में हॉस्पिटल्स हो, तो कोरोना ने ये चीज हमारे को दिखाई दिया, हमारे देश को एक सबक सिखाई दिया कि भैया जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो उसके देश में कितनी मौतें होंगी, यह हमने कोरोना काल में देख लिया है। तो हेल्थ सिस्टम एक देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हेल्थ, एजुकेशन, ये दो चीजें बहुत जरूरी है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, कई बड़े बड़े देश जहां पे
स्थितियां बहुत अच्छी थी, बट वहां पे हेल्थ सिस्टम सही ना होने की वजह से उन्होंने बहुत नुकसान झेला कोरोना टाइम पीरियड में। तो भैया हेल्थ सिस्टम आपका इंक्लूड करता है हॉस्पिटल्स। क्लियर? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? रोड, रेलवे, स्पोर्ट्स, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा हेल्थ और आपका एजुकेशन एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधार है किसी भी देश का। तो भाई यहां तक की कहानी समझ आती है। अब हम बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के यहां पे प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। भैया टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भैया एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे आपकी सीधा डायरेक्ट इकोनॉमी से रिलेटेड है वो, यानी आपकी इकोनॉमी को डायरेक्ट आपको सपोर्ट करता है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। यानी इकोनॉमी को रन करने के लिए क्या चाहिए भैया? आपको एनर्जी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए। ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मिलती हैं। तो कहता है इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो देखो जी, प्रोडक्शन, इकोनॉमी में क्या होता है? प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है और आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो भाई ये एक बेसिक सी चीजें हैं जो आपकी इकोनॉमी में डायरेक्टली आपको सपोर्ट करती है। तो आपका इसका जो स्टेप बनता है पहला, इट डायरेक्टली सपोर्ट द इकोनॉमिक सिस्टम, इट हेल्प्स द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम इनसाइड। ये अंदर से आपको सपोर्ट करता है। आपको भैया मशीन की जरूरत है, आपको एनर्जी की जरूरत है, आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। ये सारी चीजें इकोनॉमी में डायरेक्ट प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। तो इट डायरेक्टली सपोर्ट द इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी के सिस्टम को ये कैसे सपोर्ट करता है भैया? डायरेक्टली। क्लियर? तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट है इसका, एक्सपेंडिचर ऑन इट विल रेजेस द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर आप इसमें पैसा खर्च करते हो तो आपका इससे फिजिकल कैपिटल का स्टॉक क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अभी फिजिकल कैपिटल क्या है जी? फिजिकल कैपिटल आपकी जितनी भी आप एक तरह से मशीन इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है भाई, तो ये सब आपका फिजिकल कैपिटल कहलाता है और ये फिजिकल कैपिटल के स्टॉक को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करता है। ठीक है? इट विल रेजेस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने का काम कौन करता है भैया? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जितनी ज्यादा आपके पास मशीन्स होंगी, जितना ज्यादा आपके पास कैपिटल होगा, उतना ही ज्यादा आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा। इसे हम कहते हैं क्या? इकोनॉमी की ग्रोथ होना। और वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल। क्लियर? तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट भाई? डायरेक्ट सपोर्ट जो करता है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें आता है हमारा एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मशीन्स वगैरह जितनी भी है हमारी, ये सब आपके फिजिकल कैपिटल के स्टॉक को राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, और इससे हमारी इकोनॉमी क्या होती है भाई? ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? सेकंड पॉइंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक आधारित संरचना। ठीक है जी? तो आधार है समाज के लिए, सामाजिक। अब देखो, हमने कोई मशीन लाई, अब उस मशीन को चलाने वाला कौन है? एक इंसान ही है। अब उस मशीन को चलाने के लिए एक इंसान के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो स्किल होना चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए। तो भैया ये सारी चीजें आपको कहां से मिलती है? ये सब मिलता है आपको एजुकेशन से। वो कैपेबल होना चाहिए उस मशीन को चलाने के लिए, उसके लिए हेल्थ जरूरी है उसके लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर आती हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके कि आप अच्छा स्कूल बनाएं, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, जिससे लोग पढ़ लिख करके तंदुरुस्त होके आपकी इकोनॉमी में आकर के प्रोडक्शन करें। अब डायरेक्ट इंसान खुद से हाथ से तो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मशीन से प्रोड्यूस कर रहा है। चीज होगी मशीन से प्रोड्यूस, बट उसको प्रोड्यूस करने वाला कौन है? इंसान, ह्यूमन कैपिटल। तो देखो यहां पे आप प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो, इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट तो प्रोडक्शन कर रही है मशीन, बट उस मशीन को चलाने वाला कौन है? हम हैं। इनडायरेक्ट वे में उसको सपोर्ट करते हैं। तो कहता है इट इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। ये तीन चीजें आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है कि भैया आपको एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, खाने को मिलेगा, तो आप इकोनॉमी में आकर के प्रोडक्शन करोगे। तो इट इनडायरेक्टली सपोर्ट द इकोनॉमिक सिस्टम। ये इनडायरेक्ट वे में इकोनॉमी के सिस्टम को यहां पे सपोर्ट करता है। इट हेल्प्स द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड। ये बाहर से उसको सपोर्ट करता है, डायरेक्ट नहीं, बाहर से, इनसाइड से नहीं, आउटसाइड से सपोर्ट करता है। तो अगर आपको डिफरेंस आ जाए यहां पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप यही पॉइंट्स उल्टा कर दो।
इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पड़ा उसका उल्टा कर दो तो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। तो भैया उसमें हमारा फिजिकल कैपिटल बढ़ता था, यहां पे हमारा ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर ऑन इट विल रेजेस द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक बढ़ाने के लिए आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो भाई तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है इसका, इट विल रेजेस द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो जी, आपकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ होती है फिजिकल कैपिटल की मदद से, कि इकोनॉमी में आप एनर्जी लाए, आप नई मशीन्स लाए, तो इससे इकोनॉमी प्रोडक्शन होगा, तो ये आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ लाएगा, इकोनॉमी में ग्रोथ लाएगा। बट अगर आपकी इकोनॉमी में लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, उसको घर मिलेगा, सब चीज मिलेगी, तो भैया इन सब चीजों से आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, मनुष्य का विकास होगा। और देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों साथ के साथ होता है। जब इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तभी डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, आगे जाके आप पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अभी हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो इस महत्व को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस को बताया जाएगा आपको एक एक करके। सबसे पहला बेसिक सा जो एक इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये कहता है भैया कि इट फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल हो पा रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। कैसे भैया? ये लाइट, एनर्जी, ये सब चीजें, ये कैमरा, सब हमें चाहिए कहां से? ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधार है। अब ये चीजें नहीं होंगी, इंटरनेट नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या आपको पढ़ा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमी में कोई भी चीज फंक्शन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से। तो कहता है द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो जितना अच्छा हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होगी उतना ही आपका देश ज्यादा इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर पाएगा। अब आप एग्रीकल्चर में बोलो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बोलो, सर्विस सेक्टर में बोलो, तीनों सेक्टर में आपको जरूरत होती है बहुत ज्यादा किसकी? इंफ्रास्ट्रक्चर की। कैसे? मान लो एग्रीकल्चर में आपने कोई चीज प्रोड्यूस करी, एग्रीकल्चर में मान लो आपने एक शुगर केन प्रोड्यूस किया, गन्ना प्रोड्यूस कर दिया। अब ये गन्ना है, ये गन्ना आपको फैक्ट्री तक पहुंचाना है, तो इसके लिए आपको रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? किसान फैक्ट्री के मालिक से बात कर सके उसके लिए फोन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई इकोनॉमी में आपको शुगर केन को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए रोड, कम्युनिकेशन, ये सब चीजों की जरूरत है। अब फैक्ट्री में जब चीज पहुंच जाएगी तो वहां पे मशीनें चलेंगी शुगर केन को शुगर बनाने के लिए, उन मशीनों के लिए एनर्जी चाहिए होगी भाई। तो ये सारी चीजें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं आपको यहाँ पे सर्विस सेक्टर से एक सर्विस दे पा रहा हूँ, इसके लिए एनर्जी की जरूरत है कि नहीं है? तो भैया आपके अंदर भी ऐसी एनर्जी आए और ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें भैया। उन लोगों तक ये सारी सुविधाएं मिलेंगी तो उनका कहीं ना कहीं फायदा होगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे। ठीक है भाई? तो फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या करता है ये? फंक्शंस, इकोनॉमी के फंक्शंस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? सेकंड है प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का भी काम करता है भैया। अगर मैं बात करूं एक रोड अगर आपने बनाई, जब मैं अपने गांव का आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो भैया हमारे गांव में करीब 2005 के करीब हमारे गांव में रोड आई थी। तो भैया तब मैं 10 साल का था शायद, तो 2005 में जब रोड आई भैया हमारे गांव में, तो उस रोड पे कई सारी गाड़ियां चलनी शुरू हुई। पहली बात तो जब रोड बनी तो गांव के लोगों को रोजगार मिला, लोग वहां पे काम करने के लिए गए, पहला रोजगार वहां पे मिला। दूसरा, अब गाड़ियां चलने लगी, गाड़ियों वालों को रोजगार मिला। तीसरा, वहां पे उस रोड पे अब कई सारी दुकानें खुल चुकी हैं, तो भाई उन दुकानदारों को रोजगार मिला। तो ऐसे ही अब समय समय पे रोड दोबारा बनती है, ठीक होती है, मजदूरों को फिर काम मिलता रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट आपका सेकंड पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तीसरा, इंड्यूसेस एफडीआई। एफडीआई है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है जी? कभी भी कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं इसको, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कि कोई बाहर से पर्सन आकर के आपकी इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट
करता है। अब कोई इंसान पैसा कब आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा, जब वो देखेगा कि आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने की कंडीशंस अच्छी हो, अगर वहां पे आपको इजीली रोड्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटीज मिल पाए, तो कोई भी इंसान आपके देश में आकर के प्रोडक्शन करना पसंद करेगा। इसी में ही हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना बहुत आगे है। उसने अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना खतरनाक बनाया है भाई, इतना बढ़िया मजेदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए, सेज बोलते हैं उन्हें, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करके उसने पूरे वर्ल्ड इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया कि भैया आओ हमारे देश में आकर के प्रोडक्शन करो, आपको चीप लेबर मिल जाएगा, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन मिलेगा भैया, वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, एनर्जी के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है कौन? चाइनीज इकोनॉमी। तो अगर किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो तो वो उस देश के लिए और अच्छी बात होती है यहाँ पे, ठीक है जी। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये क्या करता है? इंड्यूस करता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए और आपकी इकोनॉमी में आकर के क्या करें? प्रोडक्शन करें, ठीक है, और इससे आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। चौथा पॉइंट है यहाँ पे, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप भैया देखो दिल्ली में रहते हो या किसी भी शहर में रहते हो, अगर आपकी कॉलोनी लोकल कॉलोनी है, ऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं है, तो वहां पे देखोगे आप ना गलियां बनी रहती हैं, ना सीवर डले रहते हैं, ना ही गैस की पाइपलाइन रहती है, कुछ भी नहीं रहता। तो ये एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारी बहुत बेकार है। जरा सा हमारी गली में पानी आता नहीं, बारिश होती नहीं, कीचड़ कीचड़ हो जाता है। क्या लाइफ की क्वालिटी है भैया? हम कमा रहे हैं और एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं, हमारी सरकारें वहाँ पे गलियां तक नहीं बना पा रही, तो भाई लाइफ की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखो बाहर देशों में जब बारिश होती है तो वहाँ की रोडें साफ हो जाती हैं और अच्छी, बाहर घूमने का मन करता है। यहाँ तो बारिश होती है तो बाहर जाने का मन ही नहीं करता कि भाई कीचड़ में कौन बाहर जाएगा। तो लाइफ की जो क्वालिटी है वो बेकार है, समझ रहे हो बात को? तो जितना अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम जब सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं भैया, तो हमने देखा है ये सब चीज़ की भैया, एक ही बैच में, एक ही क्लास में 90 बच्चे बैठते थे, एक ही डेस्क में 3 बच्चे बैठते थे, कई सारे डेस्क में रॉड ही नहीं सीट ही नहीं होती थी, रोड ही रोड में बैठे रहते थे। तो भाई ये सब चीज़ें बेसिक हेल्थ एजुकेशन में या हेल्थ में आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती हैं अस्पतालों के बाहर। तो ये लाइफ की क्वालिटी को क्या करता है? बहुत बेकार करता है। लोग सुबह जा करके पहले लाइन पे लग जाते हैं, तब जाके उनका नंबर आता है। तो ये लाइफ की क्वालिटी नहीं है। तो आपको अच्छी लाइफ की क्वालिटी तभी प्रोवाइड होती है जब आपके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका फोर्थ पॉइंट समझ में आता है। कहता है इसमें और चीज़ें ऐड करते हुए कि वाटर सैनिटेशन, पानी की सुविधा, यहाँ पे नल का खोलो तो उसमें मिरिंडा पानी आ रहा होता है, तो मिरिंडा पानी कौन सा भाई? लाल पानी आता है। तो लाइफ की क्वालिटी हमें सरकारें आज के टाइम में फ्री दे रही है, तो भैया आज के टाइम पे लोग इतने कैपेबल हो चुके हैं कि उनको फ्री की जरूरत नहीं है, उन्हें क्वालिटी की जरूरत है। आप 2 टाइम का पानी दो, ढंग का पानी दो, उसके लिए आप पैसा लो। समझ रहे बात को? सरकार पे भी फालतू का बर्डन नहीं डालना चाहिए लोगों को कि भाई फ्री में मिल रहा है। तो लोग गलत यूज भी करते हैं। बिजली 200 यूनिट फ्री है तो भैया आप फूके जाओ उसको बेफालतू में। लोगों को इस चीज़ के लिए थोड़ा समझदार होने की ज़रूरत है। सरकार फ्री दे रही है तो आपको कम से कम उसका फिजूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। 5वां पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहता है कि डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। इकोनॉमी भी डेवलप होती है और आप भी डेवलप होते हो, दोनों साथ में। इकोनॉमी में आपकी एक रोड बनी कि भाई इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए कोई रोड डेवलप की गई तो उससे कहीं ना कहीं हमें भी फायदा होगा, हम भी उस रोड पे ट्रेवल करेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आपका जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल दोनों चीजें साथ के साथ होती हैं। कह रहा है एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द एडिकेट एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तो आपकी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए आप जो भी चीज करोगे वो आपके डेवलपमेंट में भी यूज होगी ही होगी। तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है बच्चों जब आपका एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको अच्छा प्रोवाइड होता है तो आपकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है, ग्रोथ करती है और उसमें डेवलपमेंट होता है। तो बहुत ही आसान से पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़े, 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंट में आपको एक एक करके देख लो जी। इकोनॉमी को चलाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए या लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो भाई यहाँ पे आज के लिए हम यहीं तक ही रखेंगे इस वीडियो को।
को। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके बीच में आएगी और उसमें हम जो केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और बहुत जल्दी आपके बीच में नेक्स्ट वीडियो भी आती रहेंगी भाई, ठीक है। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो के लिए भैया आपका थोड़ा सा अब आपको भी टारगेट देना पड़ेगा भाई, आप लोग तो मेहनत कर नहीं रहे भैया, जल्दी से वीडियो को भाई शेयर कर दो और इतना शेयर कर दो कि मेरा जो आपके बीच में एक वो है कम्युनिटी पोस्ट का जो सिस्टम है वो जल्दी से आ जाए और आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछ सकूं आपसे वहाँ पे कि भाई कि आपको किस टाइप की वीडियो, कैसी वीडियो चाहिए होती है, किस टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए होते हैं। ये सारी बातें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब कम्युनिटी पोस्ट खुलेगा। तो होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।